नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सियासत का शुक्रवार है आज। जी हां, भाजपा के कद्दावर नेता इस वक्त झारखंड में मौजूद थे। कुछ देर पहले तक अमित शाह, राजनाथ सिंह, दो बड़े नाम इस वक्त झारखंड की धरती पर मौजूद रहे। जहां एक तरफ अमित शाह ने खूंटी में जनसभा को संबोधित किया, वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने दुमका में सीता सोरेन के नामांकन में भाग लिया, नामांकन करवाया और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। जो सबसे बड़ी बात है कि एक ही मुद्दा बार बार भ्रष्टाचार पर प्रहार और दूसरा घुसपैठियों का जवाब आखिर कौन देगा। हर मंच से घुसपैठियों को चुनौती दी जा रही है। कहा जा रहा है कि विपक्ष, कांग्रेस और जेएमएम घुसपैठियों का वोट बैंक बनाने पर तुला है। ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा आज अमित शाह ने। उम्मीदवारों का ताबड़तोड़ नामांकन, दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट पर नामांकन। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने भरा पर्चा। जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने किया नामांकन। राजमहल से ताला मरांडी और विजय हांसदा का नॉमिनेशन। गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने भरा पर्चा। राजनाथ सिंह का सीता और निशिकांत दुबे के पक्ष में सभा। खूंटी में अमित शाह ने भरी हुंकार। जेएमएम सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के साथ बैठी हुई है। शाह, कांग्रेस ने सालों तक झारखंड गठन को रोक कर रखा। झारखंड तब बना जब अटल जी पीएम बने। अटल जी ने झारखंड को बनाने का काम किया है और उसे संवारने का काम भाजपा करेगी। शाह का दावा है उलझे कामों को पीएम ने सुलझाया। 70 सालों से कांग्रेस ने राम मंदिर के मामले को अटका कर रखा। मोदी ने 5 साल में केस भी जीता और राम मंदिर भी बना। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आई। घुसपैठियों को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रोक सकती है, अमित शाह का दावा है। उम्मीदवारों का ताबड़तोड़ नामांकन, सियासी शुक्रवार है आज। ताबड़तोड़ नामांकन का दौर है। 13 मई से झारखंड में चुनाव होने हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, वो खास तस्वीरें जो आज नामांकन के वक्त न्यूज़ 11 के कैमरे में कैद की गई। ऊपर की तस्वीर में आप देख रहे हैं निशिकांत दुबे और सीता सोरेन मौजूद हैं। नीचे विजय हांसदा, ताला मरांडी और नलिन सोरेन के नॉमिनेशन की तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखिए आपने जो न्यूज़ 11 भारत के कैमरे ने कैद की है। ताबड़तोड़ नामांकन का दौर है आज। सियासी शुक्रवार बना हुआ है, लेकिन अमित शाह और राजनाथ सिंह का झारखंड आना यह बता रहा है, लगातार झारखंड आना, प्रधानमंत्री का झारखंड आना, कि झारखंड इस बार टॉप प्रायोरिटी पर आ गया है कहीं ना कहीं भाजपा के, और भाजपा अपना क्षेत्र खोना नहीं चाहती। आपको सुनाते हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह ने क्या कहा, कैसे निशाना साधा घुसपैठ पर और भ्रष्टाचार पर। पड़े या न पड़े, सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठ आदिवासी गांव के अंदर अपनी बस्तियां बना रहे आदिवासी बेटियों से चुपके चुपके साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इनको अगर कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है और कोई। आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे जवाहरलाल जी नेहरू रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी रहे, चाहे राजीव गांधी जी रहे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, जब भी इनकी सरकार बनती थी तो जनता से ये कहते थे हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हम इस देश की गरीबी को मिटा सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों के रहते हुए भारत की और आप लोगों की गरीबी दूर हुई?
मोदी जी ने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे। और मेरा भाइयों, अब 10 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा करिश्मा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी ने वह करिश्माई काम किया है गरीबी के मामले में जो कि भारत का आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में उन्होंने काम किया। पूछना चाहता हूं, ये 350 करोड़ रुपया किसका है? किसका है? अरे मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया आपका है जो राहुल बाबा की पार्टी लूट कर ले। भाइयों बहनों, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के मंत्री के घर से, झारखंड के मंत्री के घर से 35 करोड़ नकद और जवेराबाद किले किसी के पास 1,35 करोड़ रुपया है। भाई जरा बोलो कि बड़ी सभा में कोई है? उनके घर से 35 करोड़ रुपया मिला, किसका है? क्या झारखंड के आदिवासी भाइयों बहनों का, पिछड़ा समाज के आदिवासी भाइयों बहनों का जो मोदी जी भेजते हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी हाउ खाओ करने का काम। भाइयों बहनों, इनके राज में 1000 करोड़। रुक करते हैं अपने सहयोगियों का, जुड़ते अपने सहयोगियों के साथ, समझते हैं आज कहां किसकी हुंकार ज्यादा रंग लाई। हमारे साथ खूंटी से सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं, गोड्डा से भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहीं दुमका से अरुण वर्णवाल जी जुड़े हुए हैं और राजमहल से हमारे साथ सुधाकर जुड़े हुए हैं। पहला सवाल खूंटी से सत्यव्रत, अमित शाह पहुंचते हैं खूंटी, जनसभा को करते हैं संबोधित, खूंटी से सीधे निशाना साधते हैं संथाल पर, घुसपैठियों पर सवाल खड़ा करते हैं। बड़ी बात कह दी है कि घुसपैठी यहां आते हैं, आदिवासियों की बेटियों के साथ शादी करते हैं और कांग्रेस और जेएमएम उनको अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो पहुंचे थे खूंटी दौरे पर, और चूंकि आपको पता है कि खूंटी जो है वो एक आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। वैसे में आदिवासी वोटरों को साधने के लिए अमित शाह ने अपने संबोधन में कई प्रमुख बात किए। भ्रष्टाचार उनके संबोधन में पूरी तरह से दिखा, नक्सलवाद जो कि खूंटी के लिए भी एक बड़ी समस्या रही है वो दिखी, और उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही कि झारखंड में कैसे घुसपैठ हो रहा है और कैसे संताल परगना के रास्ते जो विदेशी हैं, जो बाहरी हैं, वो घुसपैठ कर रहे हैं, अवैध तरीके से झारखंड में कब्जा कर रहे हैं। झारखंडी यानी कि जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, कैसे उन बहनों के साथ शादी रचा रहे हैं और कैसे उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। खूंटी की बात उन्होंने की, कहा कि खूंटी को अब तक कांग्रेस और जेएमएम के तरफ से जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका, जबकि खूंटी ऐतिहासिक और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का धरती रहा है। उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी पहुंचे थे, एलियाटू गए थे और उन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया। साथ ही नक्सलवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि जानबूझकर कांग्रेस और जेएमएम के जो लोग हैं उन्होंने खूंटी में नक्सलवाद को खत्म नहीं होने दिया, और यही कारण है कि खूंटी का जो विकास अब तक हो जाना चाहिए वो नहीं हो सका। बूढ़ा पहाड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि झारखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आज बूढ़ा पहाड़ पर जो शांति व्यवस्था बहाल हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसके अलावा कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 350 करोड़ रुपए मिलना, और हाल के दिनों में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के जो घरेलू नौकर हैं जहांगीर आलम, उनके घर से 35 करोड़ रुपए निकलना। उन्होंने कहा कि यह सभी पैसे जो है वो झारखंडियों के हैं, यहाँ के आदिवासी
वासियों के हैं और लूट के पैसे जो जेएमएम और कांग्रेस के लोगों ने अपने तिजोरी में भर कर रखा है उसे जल्द ही मोदी जी जो है वो निकलवाएंगे। घुसपैठ आज के संबोधन में उनका सबसे बड़ा रहा, क्योंकि उन्होंने घुसपैठ सबसे बड़ा उनका आरोप रहा, मामला रहा। और लूट के पैसे झारखंडियों के पैसे हैं, देश का पैसा है, यह भी शाह ने साफ कर दिया। साफ तौर पर चुनौती दी है विपक्ष को, कांग्रेस और जेएमएम को, कि वोट बैंक बनाया जा रहा है घुसपैठियों से। यह बड़ा आरोप है क्योंकि 2012 से यह आरोप लग रहे हैं कि घुसपैठियों का फर्जी दस्तावेज बनाया जा रहा है संथाल परगना में। बने रहिएगा सत्यव्रत हमारे साथ गोड्डा से भावना जुड़ रही है। भावना, निशिकांत दुबे ने आज नामांकन कर दिया है। भाजपा के कद्दावर सांसद हैं, उनके विरोध में प्रदीप यादव को उतरना है। पहले दीपिका पांडे को टिकट दिया था, कांग्रेस ने घोषणा की थी, बाद में टिकट कट गया दीपिका पांडे का और प्रदीप यादव को टिकट दिया गया। लेकिन निशिकांत ने कह दिया था कि अगर प्रदीप यादव को टिकट मिलेगा तो निशिकांत दुबे प्रचार प्रसार तक नहीं करेंगे। आज नामांकन कर दिया है, प्रचार प्रसार करेंगे या नहीं करेंगे? भावना, देखिए अभिषेक, आपने जो भी सवाल पूछा है, दरअसल यही सवाल मैंने निशिकांत दुबे से थोड़ी देर पहले पूछा जब वो डीसी ऑफिस से बाहर निकलते हैं। और न्यूज़ 11 का जो सवाल होता है वो ये होता है कि इस बार आप बहुमत का आंकड़ा छूने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी टक्कर प्रदीप यादव से है? तो कुछ इस अंदाज में निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बार हम बहुमत का आंकड़ा पार करने वाले हैं, आप परिणाम देखिएगा। यानी कि ये अभी हमें पहले ऐसे प्रत्याशी अभिषेक मिले हैं जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका एक कारण हो सकता है, वो कारण है कि जनता का रुझान। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रदीप यादव जो 2004 में फुरकान अंसारी के सामने शिकस्त खा चुके हैं, बीजेपी से उन्होंने तब चुनाव लड़ा, 2019 में जेवीएम से उन्होंने चुनाव लड़ा तो निशिकांत दुबे से उन्होंने शिकस्त खाई। अब फिर से वो चुनावी मैदान में है और निशिकांत दुबे उनके सामने खड़े हैं। ऐसे में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्हें चुनावी मैदान में लड़ाई करनी है। और वो क्या मुद्दे हैं अभिषेक जिसको लेकर हम हमेशा अपनी जनता से सवाल पूछते हैं? वह है शिक्षा, रोजगार और इसी के साथ एम्स। और फिर जब आप बात करते हैं गोड्डा की, तो अभिषेक यहाँ पर जो सांसद है, जो दोबारा से जिनको टिकट मिला है, जो प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं, जो प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में है, उनका कहना है कि हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी जनता के लिए रेलवे की वो लाइनें हैं जिसको बिछाया तो गया था लेकिन ट्रेनें नहीं शुरू हो रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं रेलवे लाइनें बिछाई गई और ट्रेनें शुरू हो गई। यानी कि ये वो बेसिक मुद्दे हैं जिसको लेकर निशिकांत दुबे चुनावी मैदान में। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर पिछड़ों का भी एक बड़ा वोट बैंक है, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय का भी एक बड़ा वोट बैंक है और इसी के साथ एक मिला जुला वोट बैंक यहाँ पे एससी और एसटी समाज का भी है। लेकिन पिछड़ा समाज यहाँ पे भूमिका तय करता है किसी भी सत्ता में किसी भी व्यक्ति को बिठाने की और उस सत्ता से हटाने की। अब जैसे प्रदीप यादव की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऐसे में उनको टिकट मिला है, इससे पहले दीपिका पांडे को मिला, लेकिन अब कांग्रेस ने जैसे उनको टिकट दिया, इसके बाद माहौल क्या बनता हुआ नजर आता है उसकी भी हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कवर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इतिहास भी देख लेना चाहिए अभिषेक, क्योंकि कई बार भूतकाल की परिपाटी जो है वर्तमान की परिपाटी तैयार करती है और जो वर्तमान की परिपाटी है वो भविष्य की परिपाटी का जो परिणाम है वो सामने रख देती है। और यही कारण है कि निशिकांत दुबे इस समय कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग में भी जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने धारा 370 से लेकर राष्ट्रवाद से लेकर 3 तलाक के अलावा विकास से लेकर रोजगार, शिक्षा, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। और उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं का वोट बैंक भी, अभिषेक ये दर्शकों के लिए अच्छी खबर है कि कम से कम महिलाओं का वोट बैंक अब बढ़ने वाला है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है कि सरकार जो ग्राउंडेड तौर पर योजनाएं लेकर आई है, महिलाएं अवेयर हो रही है। लेकिन ये अच्छी बात है भावना, ये बिल्कुल बड़ी बात है कि महिलाओं का वोट बैंक बढ़ने वाला है। लेकिन यह भी देखना होगा कि गोड्डा से एक महिला का टिकट भी कट गया, दीपिका पांडे का। हालांकि उन्होंने शिकायत नहीं की, लेकिन टिकट उनका कट गया, उनको उनकी जगह पे प्रदीप यादव को टिकट दिया गया। और निशिकांत दुबे प्रदीप यादव को टिकट मिलने के बाद इतने आश्वस्त हो गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रदीप यादव को टिकट मिलेगा तो मैं प्रचार तक भी नहीं करने जाऊंगा। मतलब इस तरीके का आत्मविश्वास बहुत कम देखने को मिलता है। अपने क्षेत्र में अगर काम किया है तो जरूर उनका ये आत्मविश्वास उनके काम आने वाला है आने वाले समय में। बने रहिएगा भावना, हमारे साथ सुधाकर जुड़े हुए हैं हमारे साथ राजमहल से। सुधाकर, ताला मरांडी और विजय हांसदा दोनों ने आज नॉमिनेशन कर दिया है। भाजपा और जेएमएम आमने सामने है, लेकिन मुकाबला तो त्रिकोणीय हो गया है। जेएमएम से पहले ही वहां पर लोबिन हेम्ब्रम ने नामांकन कर दिया है, जो काफी कद्दावर और शीर्ष नेता है, झामुमो के क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। क्या विजय हांसदा के चेहरे पर पसीने की सिलवटें, पसीने की लकीरें दिखाई दे रही हैं? सिटिंग सीट है उनकी, कैसे बचा पाएंगे सुधाकर?
आज दो पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों ने आज नॉमिनेशन यहाँ से किया और दोनों का शक्ति प्रदर्शन रहा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी ने महती जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे, जिसमें आलमगीर आलम भी मौजूद रहे, दीपिका पांडे आई, सूबे के मुखिया चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, कई दिग्गज यहाँ पे मौजूद थे, कांग्रेस के नेता मौजूद थे। अब भीड़ जुटाए, कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन है और हमें जैसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोबिन हेम्ब्रम जो 2 दिन पहले जो अपना नामांकन किए थे, उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, अच्छी तादाद में 15,000 की जो संख्या होगी वो भीड़ जुटाई थी। तो कहीं नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लोबिन हेम्ब्रम का जो भीड़ है उसको लेकर भी चिंतित थे और कहीं ना कहीं सारे नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया। इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, खासकर यहाँ अभी आधे घंटे पहले, चूंकि चंपई सोरेन का यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यहाँ आना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वो हेलीकॉप्टर से नहीं आए, बाई रोड आए फिर भी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जो धारणा थी कि जो लोबिन हेम्ब्रम यहाँ पर जो कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने बगावती तौर पर यहाँ पे नामांकन किया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इतना बड़े जो शक्ति प्रदर्शन है झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी गठबंधन को लेकर, वो कहीं ना कहीं राज्यमान लोकसभा में दिखाई दिया है, ताकि जो विपक्षी पार्टियां है वो धाराशाही हो जाए, लोगों में यह संदेश जाए कि हम जीत रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत रही है। लेकिन कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, भय बना हुआ है लोबिन हेम्ब्रम से, ताकि जो लोबिन हेम्ब्रम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उम्मीदवार है विजय हांसदा पर कहीं माथे पे पसीना उसका भी देखा गया है कि वो बहुत चिंतित थे। बिल्कुल माथे पे पसीना देखा जाएगा और चिंता की लकीरें भी दिखाई देंगी, क्योंकि राजमहल ही एक ऐसी सीट है जो 2019 के चुनाव में झामुमो ने जहां झंडा गाड़ा था, इसके अलावा सिंहभूम में झंडा गाड़ा था, चाईबासा में कांग्रेस से गीता कोड़ा जीती थी, वो शिफ्ट कर गई है भाजपा में। निश्चित तौर पर अगर गोड्डा की बात करें, जहां से भावना मौजूद है, तो वहां पर निशिकांत दुबे खासे आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। खूंटी की बात करें, जहां अर्जुन मुंडा लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां बसंत लोंगा ने खड़ा होकर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। जो ईसाई की वोट पर बात आती है, मुस्लिमों के वोट पर सेंधमारी की बात आती है, तो बसंत लोंगा वहां पर टक्कर दे रहे हैं कालीचरण मुंडा को। निश्चित तौर पर अर्जुन मुंडा की राह भी आसान होती दिखाई दे रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।